हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैनल इंग्लिश बाय एम.के. सिन्हा पर एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स हमेशा कमेंट कर रहे थे सर शुरू करिए और इसलिए एक बार फिर मैं इस चैनल पर आ गया हूँ। इंग्लिश को पूरी बारीकी से पढ़ना है आपको। छोटा छोटा चीज़ ऐसा होता है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है और वही आगे चल करके उसके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। तो चलिए आज बेसिक ग्रामर से शुरू करते हैं और सबसे पहला टॉपिक है रिमूवल ऑफ टू। आखिर ये टू होता क्या है? पहले हम टू के बारे में समझेंगे। टू क्या होता है? देखिए, टू एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। टू एक एडवर्ब है, लेकिन रिमूवल ऑफ टू में भी दो तरह का टू आता है, इसको समझना है। पहला टू अगर हम देखते हैं तो इसका एक मीनिंग होता है ऑल्सो। पहले इसको समझ लेंगे तब समझेंगे कि रिमूवल ऑफ टू का क्या अर्थ होता है, अलग से समझेंगे। तो इसमें हम एक बात को देखना हमें है कि टू जब ऑल्सो कहाँ रखते हैं। जैसे देखिए, ही इज टू कॉमा अ बैड मैन, वह भी एक बुरा आदमी है। यानी यहाँ पर ऑल्सो का सेंस दे रहा है। ये नेगेटिव अनप्रेजेंट में है। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, ही इज टू अ गुड मैन, तो ये भी सही है। यानी यहाँ पर प्रेजेंट एडजेक्टिव और अनप्रेजेंट एडजेक्टिव से आपको कोई मतलब नहीं, ये दोनों अपने आप में सही है। अब चूंकि यहाँ रखे हैं तो दोनों कॉमा में बंद रख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको हम हटा भी दें तो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। या फिर एक जगह इसका और प्लेस होता है, देख लीजिए, शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पर टू रख दिए कॉमा फुल स्टॉप के बीच में। सेंस जो इसका था इसका भी सेंस वैसा ही होगा, यानी इसको भी इस तरह से आप रख सकते हैं। तो ये हो गया केवल एक टू जिसका मीनिंग होता है ऑल्सो। अब हम आगे इस विचार करेंगे कि आखिर जो टू जो आप रिमूवल ऑफ टू की बात करते हैं ये होता क्या है। चलिए उसको अब देख लेते हैं। आप बचपन से इस टॉपिक को पढ़ते रहे हैं और आगे चल के कंपटीशन भी से एक न एक क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी गलती हो जाता है। और ये कितना आसान टॉपिक है, आप हमारे साथ चलिए चैनल पर और सीखते चलिए। टू का मीनिंग होता है एक्सेस। एक्सेस यानी जरूरत से ज्यादा। यहाँ पर देखना क्या है कि एक्सेस का सेंस कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं ठीक इसको। तो टू का यूज यहाँ पर जब भी करेंगे तो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ करेंगे। प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ इसका यूज ठीक नहीं लगता है, क्यों उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ही इज टू गुड, वह ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा क्या होता है। इस तरह का सेंस कभी कभी सेंस में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जनरल सेंस में इसका यूज हम नहीं कर सकते हैं। अभी लिख दें कि हिज हेल्थ इज टू गुड, उसका स्वास्थ्य ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा है। तो अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा हो तो क्या खराब कहेंगे इसको? नहीं ना। तो यानी ये प्लीजेंट एडजेक्टिव है, इसके साथ इसका यूज करना सही नहीं होगा। इसका यूज कभी कभी स्पेशल केस में कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का सेंटेंस का तो कभी यूज कर ही नहीं सकते हैं। यानी वैसे वर्ड के साथ, वैसे एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं जो अच्छा नहीं है। जैसे ही इज टू डल, डल होना अच्छी बात नहीं है।
लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा डल होना और अच्छी बात नहीं है। दुनिया में हर आदमी डल है, कहीं ना कहीं किसी काम में डल है। किसी में आप बहुत अच्छा होते हैं तो किसी में आप डल भी होते हैं, लेकिन एक एवरेज से ज़्यादा डल होना वो अच्छा नहीं होता है। तो यानी इसको हम कह दिए अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, यानी ऐसे के साथ टू का प्रयोग होता है। इसलिए हम यहाँ पर जो भी देखेंगे इसमें विचार करना है कि टू के साथ जब भी कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो अनप्लीजेंट है कि नहीं। इसमें टाइप करके एक एक टाइप देखते चलेंगे। एक टाइप ए में क्या आता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस एडजेक्टिव, इस तरह का सेंटेंस दिया रहेगा। अब यहाँ पर जैसे ही इज टू लेजी, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन आता है रिमूवल ऑफ टू, यानी टू को हटा दीजिए, और हटाने के बाद भी उसका सेंस गलत नहीं होना चाहिए, सेंस सही लगना चाहिए। अब इसको कैसे हटाते हैं, तो देखिए क्या करते हैं, पहले इसका समझिए। सब्जेक्ट एज गिवन, सब्जेक्ट को हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो जैसे दिया हुआ वैसे ही उसको छोड़ देंगे। सेकेंड में हेल्पिंग वर्ब एज गिवन, हेल्पिंग वर्ब को भी कुछ नहीं करते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं। थर्ड में चूँकि आपको टॉपिक का नाम दिया रिमूवल, तो इसको क्या करते हैं, रिमूव टू, इस टू को हटा दीजिए। नंबर 4, अब जब हटा दिए तो कैसे सेंस आएगा, ये कह रहा है कि उतना ज़्यादा लेजी है जितना कि नहीं होना चाहिए। तब कैसे, तो ये जो रहेगा इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देते हैं। तो कंपैरेटिव, तो देखिए पॉजिटिव डिग्री है ये, इसको कंपैरेटिव डिग्री में हम चेंज कर देते हैं। अब जैसे लेजी है तो लेजी का क्या होता है, लेजियर, यानी जो भी रहे, डल है तो डलर, सबको चेंज करना पड़ता है कंपैरेटिव में। और जैसे कंपैरेटिव में आ जाता है तो उसमें दैन का यूज हो जाता है, तो यहाँ दैन लगा दिए। और दैन के बाद आप सभी सेंटेंस में चाहें तो इट इज़ प्रॉपर करके लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ का जो सब्जेक्ट होगा, अगर यहाँ नाम है, राम है, तो राम फिर वापस यहाँ नहीं लिखते हैं, क्योंकि नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पर अगर राम भी रहता तो हम ही लिखते, सीता होता तो सी लिखते, लेकिन अगर प्रोनाउन पहले से दिया हुआ है तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही है तो ही कर दिए, और इसके क्या करते हैं, इसमें शुड भी लगा देते हैं। यहाँ पर प्रोनाउन इस सब्जेक्ट के अनुसार देंगे और शुड भी सम में लगा देंगे, यानी इसको ऐसे और में आप दे दीजिए। और में चाहे तो ये लिख दें तो सब जगह काम चल जाएगा, और नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे इसको देखिए बनाना है, कैसे बनाए, ही इज टू लेजी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, तो देखिए इसको कर सकते हैं ऐसे, ही इज लेजियर देन इट इज प्रॉपर, बन गया। कितना आसान है, देख सकते हैं। ही इज लेजियर देन, इसको हटा दिए, इसको कंपैरेटिव कर दिए, लेजियर देन, लेजियर हो गया तो देन लगेगा, इट इज प्रॉपर लगा दिए। अगर इट इज प्रॉपर इसको नहीं लिखने का मन है तो यहाँ से आप प्रोनाउन ले लीजिए और इसको कर दीजिए ही शुड बी। उसे जितना लेजी होना चाहिए उससे ज़्यादा है। एक ये तरीका हो विस्तार से, एक अब्सर्ड तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि शायद आप ना पढ़े होंगे और ना तो जनरल किताबों में ऐसा दिया रहता है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो टू आया है ना, बस इसको चेंज कर दीजिए।
बस हो गया, देखिए बन गया। ही इज एक्सेसिवली लेजी, ये सबसे आसान तरीका हो गया, बन गया। तो एक टाइप आपका इस तरह से हो गया। अब टाइप सेकंड में चलते हैं, टाइप बी में आ जाते हैं। अब इसी को हम कर दें पास्ट। ही वाज टू डल, इसको पास्ट में कर दिए। तो पास्ट में कर दिए तो क्या होगा, तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस टू प्लस एडजेक्टिव। देखिए इसका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, क्वेश्चन बनेगा इस तरह का, ही वाज टू डल। अब इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं। अब डायरेक्ट कर दीजिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एज गिवन, और ये दोनों में कोई चेंज आप नहीं करेंगे, सीधे लिख देंगे ही वाज। यहाँ तक हो गया। टू को हटा देते हैं तो टू को आप यहाँ भी हटा दीजिए, ये टू हट गया। अब थर्ड में कंपैरेटिव डिग्री, इसको पॉजिटिव डिग्री में है तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में कर दीजिएगा। तो कंपैरेटिव डल का क्या होता है, इसका होता है डलर, डलर कर दिए। और चूंकि कंपैरेटिव के बाद दैन का प्रयोग होता है तो हम दैन बना दिए इसको। यहाँ भी चूंकि ये पास्ट में है तो इट वाज प्रॉपर लिखेंगे, इसका यहाँ कंसेप्ट नहीं चलेगा, वो प्रेजेंट में होता है। और नहीं तो यहाँ पर भी आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ ही लगा दिए और शुड भी प्रेजेंट पास्ट में सब सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बी टाइप भी आपका हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन सेम था, केवल इसको हेल्पिंग वर्ब को हमने चेंज किया था। इज एम आर का पास्ट फॉर्म वाज वर। तो सेकेंड टाइप क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। टाइप सी में आते हैं। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, एस प्लस इज एम आर टू एडजेक्टिव टू V1। देखिए यहाँ V1 तक आ गया। आगे ऑब्जेक्ट हो सकता है, रहेगा तो उसको दे देंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। सी इज टू वीक टू वॉक, इसको एक पार्ट ए रखेंगे, एक पार्ट इसको रखेंगे और एक पार्ट इसको रखेंगे। तीन भाग में बांट देते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है इसको आप कर देंगे नो चेंज। यहाँ पर रीजन दिखा रहा है, यहाँ रिजल्ट दिखा रहा है। इसको तीन भाग में बांट देते हैं। अब इसको कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एज गिवन, यहाँ तक कोई चेंज नहीं होता है। तो जैसे सीज है तो सीज उसी तरह से छोड़ दिए। अब यहाँ टू वीक है तो टू वीक को क्या करेंगे, तो पहले टू को देखना है। टू के बदले में हम सो कर देते हैं, यहाँ पर सो लगा दिया, ये हट गया। एडजेक्टिव एज यूजुअल एज गिवन, जैसा दिया उसको ऐसे ही छोड़ दिए, तो ये हो गया वीक। सीज सो वीक हो गया। अब सो आने का मतलब होता है कि इसके बाद डैट आना चाहिए, और डैट के बाद फिर से सब्जेक्ट आता है, ये ऐसा रूल कहता है। तब क्या करेंगे इसको, तो डैट लगा दिए अपने मन से। सेंटेंस चूँकि नया बनाना है तो डैट लगा दिए, यहाँ डैट हो गया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए, डैट के बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट हम यहाँ से लेंगे। सब्जेक्ट एज गिवन, यहाँ पर कर दिए सी। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आया है,
यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या देंगे, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कांट, कैन नॉट, जो भी कह सकते हैं इसको, सी कांट, ऐसे आ गया। और एक लास्ट में क्या करेंगे, चूंकि यहाँ टू है तो टू हट जाता है, यानी दोनों टू को हटा देंगे तो रिमूव टू, यहाँ टू हट गया, बचा क्या, तो V1 बचा। तो बस लास्ट में वर्ब एज गिवन ऐसे लिख दीजिए, वर्ब एज गिवन, यानी टू वॉक है तो ये टू हट गया और यहाँ पर कांट वॉक, देखिए बन गया। सी इज सो वीक, वो इतना कमजोर है, डैट सी कांट वॉक, कि वह चल भी नहीं सकती है, इस तरह का सेंस आता है इसमें। वो इतना कमज़ोर है कि क्योंकि सो के साथ डैट का कॉम्बिनेशन होता है, तो जब सो आया है तो यहाँ डैट लगाएंगे। और डैट का नेचर है कि डैट के बाद जब भी आएगा तो कोई सब्जेक्ट आएगा, तो जब सब्जेक्ट आएगा तो कोई वर्ब भी पार्ट आएगा, तो कांट यहाँ पर आता है और उसके बाद जो V1 रहता है उसको दे देते हैं। चलिए टाइप सी हो गया। अब टाइप डी में चलते हैं। सेम वही चीज है, इजेमार के जगह वाज वर कर देंगे, टू लगा देंगे, टू के बाद एडजेक्टिव टू V1। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव हमेशा अनप्लीजेंट होना चाहिए, हमेशा। जैसे ही वाज टू डल टू डू दिस, वह इतना डल था कि इसे नहीं कर सकता था। यहाँ भी देखिए तीन पार्ट में बांट लीजिए। ये नो चेंज पार्ट है, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं, ये रीजन देता है और ये रिजल्ट देता है। इसको भी तीन भाग में सेम सब वही चलता है, केवल हेल्पिंग वर्ब में चेंज आना लगता है बस। अब इसको देखिए बनाइए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एज गिवन, और यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब को आप उसी तरह से रख दीजिए, तो ही वाज हो गया। अब टू दिया हुआ है तो इसको सो में चेंज कर दीजिए, इसको हटा दिए और यहाँ सो में चेंज कर दिए। एडजेक्टिव एज गिवन, एडजेक्टिव में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो इसको इस तरह से रख देते हैं, तो जैसे डल है तो डल रख दिए। अब यहाँ फिर क्या करना पड़ेगा, हमें डैट देना पड़ेगा, डैट, तो डैट देंगे यानी फिर एक हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कहाँ से लाइएगा, करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको ही लगा दिए। ये टू रिमूव कर देते हैं, टू का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसमें हम देखिए लिख देते हैं रिमूव टू, यानी एक टू हटा ही था और ये भी टू हट गया, ये टू हट गया, ये टू हट गया, दोनों टू हट जाता है। अब टू हटा दिए, यहाँ पर बचा क्या, डू, लेकिन यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब देना तो पड़ेगा, तब क्या करेंगे, तो पास्ट में है तो प्रेजेंट में कांट लिखे हैं, अब पास्ट में कुडंट लिख देंगे। तो ही वाज सो डल्ट डैट ही कुडंट। अब बचा बाकी वर्ब ऑब्जेक्ट भी दिस है, तो वर्ब ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही छोड़ दीजिए इसको, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो कांट डू दिस, देखिए बन गया। ही वाज सो डल डैट ही कुडंट डू दिस, वो इतना डल था कि उसे नहीं कर सकता था, ये हो गया पास्ट फॉर्म में चला गया। टाइप ई में आ जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस
इज एम आर प्लस 2 प्लस एडजेक्टिव। यहाँ पर एक नया कंसेप्ट लीजिए, फॉर ले लीजिए, और फॉर के बाद कोई नाउन। आर्टिकल को हम नहीं ध्यान देते हैं, अगर है तो रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा। ही इज टू डल फॉर ए रनर। देखिए ऐसे रहेगा दिया हुआ। यहाँ भी 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट नो चेंज, टू डलाया, ये रीजन दिखलाया, और इसका रिजल्ट यहाँ छिपा हुआ है। चलिए अब इसको भी एक पार्ट तोड़ करके बना देते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एज गिवन। अब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को ऐसे ही छोड़ दिए, यहाँ तक ऐसे ही आ गया। 2 को फिर यहाँ भी हटा दिए, रिमूव 2, ये 2 हट गया। हट गया तो इसके बदले में क्या देंगे, सो लगा देंगे। सो के बाद पॉजिटिव डिग्री एज गिवन, इसमें कोई चेंज नहीं किए। फिर चूँकि यहाँ से एक नया सेंटेंस शुरू होगा तो डैट लगा देंगे, और डैट के बाद फिर क्या करेंगे, तो कोरस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट यहाँ से लेंगे। तो सब्जेक्ट एज गिवन, इसको यहाँ कर दिए। फॉर का कोई यूज नहीं है, पहले इसको रिमूव करिए फॉर को। अब चूंकि इज है तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेजेंट में देंगे, तो कांट लिख दिए और इसमें प्लस बी कर देंगे, क्योंकि वर्ब का पोजीशन एक होना चाहिए था। कांट बी नाउन एज गिवन, नाउन एज गिवन, आर्टिकल जैसे है वैसे ही रह जाता है। अब इसको देखिए बनाइए, कैसे बनाइएगा। ही इज सो डल दैट ही कांट बी अ रनर। वो इतना ज़्यादा डल है कि एक धावक नहीं बन सकता है। चलिए अब इसको देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर, यहाँ पर नाउन हो जाना चाहिए। यही ध्यान में रखना पड़ता है कि नाउन आ जाता है। अब चलिए इसमें भी देखिए, आप चाहें तो 3 भाग में बांट दीजिए, जैसा पहले बता चुके हैं, अब बताने की ज़रूरत नहीं है इसको। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे, यानी इसमें कोई भी चेंज हम नहीं करते हैं। जैसे आप कोई क्वेश्चन लिख लीजिए, जैसे सी वाज टू डल फॉर ए स्टूडेंट, आप ऐसे लिख लिए। अब चलिए इसको देखिए बनाते चलना है। पहला कर रहा है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को लिख लीजिए, तो हमने लिख लिया सी वाज। अब 2 क्या है, तो 2 को हटा करके सो लगा दिए। अब सो के बाद पॉजिटिव डिग्री जैसे है वैसे इसको पॉजिटिव डिग्री में रहने दीजिए, इसमें कुछ मत करिए। यहाँ तक हो गया। चलिए 4 में अब इसके बाद डैट लगाना होता है, तो देखिए सी वाज सो डल डैट। फॉर को हटा दीजिए, फॉर के यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो फॉर को हमने हटा दिया। कोरस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट यहाँ से लेंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट सी है तो सी ले लिए। चूँकि ये पास्ट में है तो पास्ट में हमें यूज करना होता है कुडंट बी, कुडंट बी। और उसके बाद लास्ट में जो भी नाउन दिया रहेगा तो नाउन एज गिवन,
अब देखिए शी वाज सो डल दैट शी कुडंट बी अ स्टूडेंट। देखिए यहाँ तक मैंने बेसिक बताया, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका लगता है कि इस रूल से बन ही नहीं पाता है, तो उसमें आपको कुछ न कुछ अपना माइंड लगाना पड़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, शी इज टू, मान लिया कि अब लगाते हैं जैसे शी इज सो सैड, ऐसे कर दिए, दैट शी कांट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स। देखिए हम इसको बना दिए, रिमूवल टू कर दिए। अब इसको उल्टा करना है, तो उल्टा कैसे करिएगा, तो कैसे बनाते हैं, तो शी इज टू सैड फॉर टीयर्स। देखिए अगर यही क्वेश्चन हम दे देते तो ऐसे बनाना शायद आपको मुश्किल हो जाता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि टू हटा रहेगा, वो कहेगा कि टू में इसको ले आइए, अब इतना बड़ा था कि कितना छोटा में हो गया, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। इसको कहते हैं हिंदी में ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। अब इसको कैसे यूज करिएगा, कैसे बनाइएगा, कोई रूल आपको फॉलो ही नहीं कर रहा है, तब क्या करते हैं, अपने सेंस के अनुसार बनाते हैं। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है कुक्स, तो कुक्स देन रिक्वायर्ड, यहाँ तक पूरा बन गया। अब बाकी जो है उतार दीजिए, स्पॉइल द ब्रोथ। तो इस प्रकार से रिमूवल ऑफ टू का मैंने पूरा कंसेप्ट बता दिया, और इसको घर में जाके प्रैक्टिस करिए। जहाँ लगेगा आपको किसी तरह की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप कमेंट में बताइए। और अगर आप चाहते हैं हमारे नज़दीक हैं, ऑफ वे में पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे सेंटर पर आपका स्वागत है। कवर पेज पर मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप ले करके और मुझे फ़ोन भी करके मेरे सेंटर पर आ सकते हैं। थैंक यू।